राधे कृष्णा। हम सभी कुंभ स्नान करने के लिए जाएंगे तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बहुत सारे अपलोड हो रखे हैं। साथ में ये भी जान लेते हैं कि कुंभ नहाना हमारा तभी पूरा होता है जब हम इन चीजों को अपने साथ ले जाते हैं। तो एक त्रिवेणी यानी गंगा माता के लिए आप चुंदरी ले जाएं, या इस तरीके का आप ड्रेस भी रख सकते हैं, या आप साड़ी भी रख सकते हैं। आप चुंदरी चाहे तो बड़ी वाली भी रख सकते हैं, या आप चाहे तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप छोटी चुन्नी भी रख सकते हैं। तो ये चुंदरी जब हम माता रानी को चढ़ा देते हैं तो चाहे तो आप प्रवाह कर सकते हैं, या आप आशीर्वाद स्वरूप उनको ला सकते हैं। दूसरी चीज मतलब कि जब हम इस चुन्नी को हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे उससे पहले हमें किन चीजों का और ध्यान रखना है। तो इस तरीके का हमें एक तांबे का कलश लेना है, उसके अंदर हमें जल भर लेना है। जल भरने के बाद हमें उसमें साबुत हल्दी और सुपारी, पैसा और कुछ पीले अक्षत के दाने हमें उसमें डालकर इस पे 5 पल्लव वाली पत्ते डालकर गंगा माँ में समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। तब हमारा कुंभ स्नान पूरा माना जाएगा और उसका फल हमें प्राप्त होगा। अब चलते हैं कि इन सभी चीज़ों को हम साथ में ले जाएंगे। अब कब इनको हमें चढ़ाना है, तो सबसे पहले जब हम गंगा जी में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले ही हमें गंगा माता को प्रणाम करना है, पैर पानी में रखने से पहले। उसके बाद गंगा जी में प्रवेश कर 7 डुबकी लगाना है। 7 डुबकी लगाएंगे और इस तरीके से आप अपने जो लोग चले गए हैं हमारे पूर्वज, उनके नामों से भी हमें स्नान करना है जिससे कि उनको मुक्ति मिल पाए। उसके बाद जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उनके नाम पे भी हमें डुबकी लगाना है। तो इस तरीके से आप सभी के नामों से साथ साथ डुबकी लगा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा ठंड है तो भी आप कम 5 डुबकी तो लगाइए, क्योंकि जो लोग आपके फेवरेट हैं आप उनके लिए नहाएं। और नहाने के बाद आप लोग एक नया वस्त्र जरूर पहने। अगर 5 आपके पास वस्त्र हो तो आप पूरे पहने, नहीं तो आप कुछ भी, आप चुन्नी हो या जेंट्स गए हैं तो उनके अंडरगारमेंट्स हो, आप कुछ भी एक नया वस्त्र जरूर धारण करें। स्नान करने के बाद वहीं जमुना जी से आप मिट्टी निकाल कर वहाँ पर 7 या 5 पिंड बनाएं, गंगा जी के नाम से वहाँ पे पूजा करें। वहाँ पर वहीं की मिट्टी से आप उठाकर एक शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग बनाकर पूजा करें। और धूप दीप जो भी आपके पास सामग्री हो वहाँ पे बिकते भी हैं, और चाहे तो आप अगर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले जो लोग होते हैं तो अपने साथ सामग्री कुछ लेकर ही जाते हैं, तो ये चीज़ ले जाएं अपने साथ में। तो गंगा जी का भी आप वहाँ पे 5 पिंड ऐसे बनाकर आप, या 7 पिंड बनाकर आप उनको पूजा करें। पूजा करने के बाद शंकर भगवान का जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है बालू की रेत से, उनका भी आपने पूजा करने के बाद गंगा जी में विसर्जन करना है। तो साथ में जो गंगा जी को हम जो बनाए हैं उसी के ऊपर आपको वो चुंदरी ओढ़ा देनी है और कलश स्थापित कर देना है। और जब सारा सामग्री आप गंगा जी में प्रवाह करें तो उसके साथ ही आप कलश और चुंदरी को, छोटा चुंदरी जो है तो होता है या बड़ा है, आप उसको गंगा जी में प्रवाह कर दें। निश्चित ही रूप से माता को चुंदरी जो हम अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो सुख और सौभाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और जो हम कलश दान करते हैं, अमृत कलश जो दान करते हैं, तो हमारा अन्न धन भंडार अमृत तुल्य हमारे जीवन में बरसता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये थी कुंभ में स्नान करने वाले के लिए विशेष जानकारी। कुछ करे या ना करे, कुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो इन सामग्रियों का दान जरूर करें, तथा साथ में ही आप बालू के रेत से शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा भी करें। आपने वीडियो में देखा है कि अभी जो हमने बताया कि आपको एक कलश लेनी है, उसके अंदर थोड़ी सी पीले चावल, 1 सुपारी, 1 सिक्का और 1 साबुत हल्दी डालना है। तो ये सामग्री आप अपने घर से ही तैयार कर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको इन सामग्रियों को मिलने वाला नहीं है।
तो ये जब ले जाएं और उसके ऊपर 5 पल्लव में आप चाहे तो आम के पत्ते 5 ले सकते हैं, 5 अशोक के पत्ते ले सकते हैं, 5 पान का पत्ता भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से, या 5 पीपल का पत्ता ले सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी पत्ता अवेलेबल हो, आप घर से ही तैयार कर कर लेकर जाएं। तो इस तरीके से 5 पल्लव लगा कर उसके ऊपर एक नारियल रख कर कलश स्थापना टाइप का पूजा करना है। जब हम गंगा जी का पूजा हम करेंगे स्नान करने के बाद, तो स्नान करने के बाद फिर हम इन सभी सामग्रियों को गंगा माँ में विसर्जन कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे नारियल तो आपको मिलेगा गंगा जी में चढ़ाने के लिए। वहाँ पे नारियल बहुत बिकते हैं, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है नारियल दान करना, नारियल को चढ़ाना। तो गंगा जी में जब हम नारियल अर्पण करते हैं तो संतान की वृद्धि होती है, उनके रास्ते में आ रहे रुकावटें दूर होती हैं, सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो नारियल चढ़ाने से सभी पापों का नाश भी होता है। तो नारियल भी आप ज़रूर चढ़ाएं, जिससे कि आत्मा की शुद्धि भी होती है। घर में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि इतना होगा कि आपको 12 वर्ष के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में, आपके परिवार में दिखाई देगा। और ये भी होता है कि नारियल हमें गंगा जी में अर्पण करने से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो इस तरीके से जीवन में सभी तरीके की सफलता भी प्राप्त होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं भी कि दूध भी हमें किस तरीके का फल देता है। तो दूध पवित्रता, यानी दूध गंगा जी में चढ़ाने से पवित्रता मिलती है, आत्मा की शुद्धि होती है और लक्ष्मी की वृद्धि भी होती है। स्वास्थ्य में लाभ भी प्राप्त होता है दूध चढ़ाने से। जो दूध गंगा जी में चढ़ाता है या अर्घ देता है, तो उससे सभी लोगों की जो दूध से अर्घ देते हैं उनको आरोग्य की भी प्राप्ति होती है, रोगों से उनको मुक्ति मिलती है, साथ में ही आत्मा का भी शांति मिलता है। क्योंकि दूध जो होता है ये चंद्रमा ग्रह का कारक होता है, सोम ग्रह हमारा प्रभावित होता है, तो इसे शांत करता है। इसलिए दूध हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें शांति मिले। सब कार्य में अगर शांति प्राप्त होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम सभी को गंगा जी में दूध और नारियल, चुन्नी अपने मनोकामना बोलकर चढ़ाते हैं, और नहीं भी बोलकर चढ़ाते हैं तो भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं को जानते हैं और चहुदिशी हमारा विकास करते हैं, सुख समृद्धि भी देते हैं। नारियल और दूध दोनों चढ़ाने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। नारियल और दूध दोनों ही गंगा जी में चढ़ाने से अधिक पुण्य मिलता है और आत्मा बुद्धि भी शुद्ध होती है, सुख समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति होती है। दूध दोनों ही चढ़ाए जा सकते हैं। तरीके से कलश चढ़ाने से हमें पितरों से जो नाराज़गी प्राप्त हुई रहती है उसका भी शांति होता है। तो कलश चढ़ाने से पितरों की शांति होती है और उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। राधे राधे।